नमस्कार, आप सभी को योगा डे 21 जून इस दिवस में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम प्रतीक पाठक है, मैं एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच हूँ और आपका मैं स्वागत करता हूँ योगा डे में। और योगा डे में जैसा कि हमें बताया जाता है कि हमको स्वस्थ रहना है, हमें मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है और कैसे ध्यान के द्वारा हम गहरे अपने अंदर में उतर के अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ करते हैं। तो आइए हम पहले चरण में जाते हैं, जो कि है हम शारीरिक रूप से कैसे स्वस्थ रहे। तो जो मुझे हेल्प करता है वो मैं आपको बता सकता हूँ और बताना चाहूँगा, वो है हठ योगा स्ट्रेचेस। तो शरीर में जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, सर से लेकर पैर तक, हाथों में, पैरों में, जितने भी जॉइंट्स को हम बंद करते हैं और खोलते हैं तो उसमें खून का जो प्रवाह है वो जाता है और शरीर जो है लचीलापन उसमें बना रहता है और हम ज़्यादा लंबे समय तक उसमें स्वस्थ रह सकते हैं उसके साथ में रहकर। तो ये हम हर रोज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, अपने स्थान पर आप खड़े हो जाएं ताड़ासन में। ओके, जैसे देखिए कि 1 फीट की दूरी पर आपके दोनों नितंबों के नीचे आपके दोनों पैर हैं। अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आए। शुरुआत करते हैं उंगलियों से, इसे बंद करें और खोलें। तो जो उंगलियां हैं उसके बीच में जो तनाव है उसको हम खोलते हैं और बंद करते हैं। उसी तरह रिस्ट को हम खोलते हैं, बंद करते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह हम कलाइयों को भी ऊपर नीचे करते हैं। तो उंगलियां और आपकी कलाई, इसमें घुमाव से हम घुमाते हैं तो इसमें खून का प्रवाह जाता है और अकड़न और जकड़न जाती है। तो ये रही हमारी कलाइयाँ और हाथ। ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी कोहनी पर। तो बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर और इस तरह से हाथों को पीछे करते हुए ऐसे करेंगे तो हम कोहनियों को भी मोड़ लिया है और कंधे के पीछे जो हमारा शोल्डर ब्लेड है वो भी बंद होता है और खुलता है। फिर रिलीज करें। दूसरा हाथ अपने कंधों के ऊपर इस तरह से हाथ को पकड़े और फिर सांस लेते रहे और छोड़ दें। आपको मुस्कुराते रहना है और फिर अपने हाथों को इस तरह से आपके कंधों के ऊपर नीचे इस तरह से घुमाव करना है। तो जो भी आपका स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको बीमारी है इसकी या इससे परेशान है, तो ये करने से इसको आपको काफ़ी लाभ होगा। इस तरह से आगे पीछे करके 10 से 12 बार जरूर करना है। नीचे छोड़े, हाथों को सामने लाते हुए सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पीछे। ये हो गया हमारा स्पाइन ट्विस्ट। तो पीछे घूमें और अपने दाएं अंगूठे को देखें, फिर सांस भरते हुए आगे, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और रुके। 4, 5, 6, 7 और आगे लेकर आए। फिर सांस छोड़ते हुए दाईं की ओर, सांस लेते रहें, सांस भरें, थोड़ा और घूमें, सांस छोड़ते हुए। 4, 5, 6, 7 सामने लेकर आए और छोड़ दें। उसी तरह से अब हम हाथ और कंधे और अपना स्पाइन ट्विस्ट है वो किया हमने। उसी तरह हाथों को इस तरह रखते हुए अपने गर्दन को मोड़ना है, आगे लाना है। तो गर्दन का जो जॉइंट है वो भी बंद होता है और खुलता है इस तरह से। तो 2-3 बार धीरे से करना है इसको। अब कमर का जो है हिस्सा है उसको हल्का सा इस तरह से करते हैं तो जो मांसपेशियां हैं आपके लोअर बैक में वो भी, उसमें भी खिंचाव आता है और झटका बिल्कुल नहीं देना, आपको ध्यान रखना। इस तरह से सेंटर, फिर दूसरी तरफ। तो ये तो रहा कमर का। अब उसके निचले भाग में जाना है, पैरों की तरफ। तो अपना दायां, जो अपना दाईं ओर है शरीर का, उसकी ओर अपना वजन लेकर जाना है। तो शिफ्ट योर वेट ऑन द राइट साइड, लिफ्ट योर लेफ्ट नी। इस तरह से करते हुए सामने देखें और सांस लेते रहें और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। अब बाईं ओर अपना वेट को बाईं ओर करें और दायां घुटना को ऊपर इस तरह से करते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए इस तरह से नीचे। तो ये तो घुटनों का रहा। अब आप टखनों को देखिए, जो टखने की जॉइंट है, तो इस तरह से पहले आगे आए पंजों की ओर, पीछे, फिर आप नीचे इस तरह से आगे पीछे करें। तो जो आपका जो निचले का हिस्सा है, योर काफ मसल, योर शीन,
तो जब हम उस पर ऊपर या नीचे ऐसे आते हैं, झुकते हैं, तो उसमें हम उसको और मजबूत करते हैं। और आपके जो टोज हैं, जो पंजे हैं, वो भी खुलते हैं और बंद होते हैं। और एड़ियों पे जब वजन आता है तो वो वहाँ की भी मांसपेशियाँ, उस पर भी काम होता है। और आपका जो जॉइंट है, एंकल्स टखने, उसको भी हम उस पर काम करते हैं। तो ये रहा आपका निचला हिस्सा। उसके बाद सांस भरे और ऊपर देखें, और फिर 1 2 3 अब पूरा पंजों पर आ जाए। इससे ऊपर आप नहीं आ सकते हैं। बैलेंस बनाते हुए सांस लेते रहे, सीलिंग पर देखते रहे। अगर आप खुले में कर रहे हैं तो आकाश की ओर देखें, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। चलिए एक बार फिर सांस भरे, सर के ऊपर हाथ, फिर 1, फिर 2 और 3, फिर सीधा पंजों पर आ जाए और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। तो अभी हमने सर से पांव तक जितने भी जॉइंट्स हैं उसको खोला और बंद किया, खोला और बंद किया। इस तरह से हमारा खून का प्रवाह जाता है। तो ये जो स्ट्रेचेज हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। जब आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जब आपके उस समय है तब करें। तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ रहेगा, उनमें खून का प्रवाह रहेगा और जो मांसपेशियाँ हैं उसको भी काम करने का अवसर मिलेगा। सो आई एम श्योर आपको रिफ्रेश हो रहा है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। तो नेक्स्ट चरण में आते हैं जिसमें हम मेडिटेशन करेंगे। तो आइए अपने आप को तैयार करें। नमस्कार, एक बार फिर से। तो अब जैसे मैं नीचे बैठे हैं, आलती पालती मार कर बैठ के नीचे हमने कुशन ले लिया है और इस तरह से आप सुखासन में बैठ सकते हैं। तो ध्यान में सबसे अच्छा ये है कि जब हम ध्यान में करते हैं तो ध्यान हम कहाँ करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हम श्वास के द्वारा अपने आप को अंदर से जुड़ सकते हैं और अंदर गहराई में जा सकते हैं। और यहाँ मैंने एक सॉफ्ट म्यूज़िक का भी हेल्प लिया है। तो आप चाहें तो तानपुरा, पियानो, बांसुरी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करते हुए अंदर जा सकते हैं। पहले ही सबसे पहली तैयारी आसन जो हमने कर ली है। तो इस तरह से बैठते हुए अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपने दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं या अपनी गोदी पर भी, और या फिर इस तरह से खुला हुआ हथेलियों से भी आप ऐसे रख सकते हैं, ताकि जो यूनिवर्स में जो पॉजिटिव पावर है वो आपके हाथों द्वारा पूरे शरीर में फैल रही है। तो अपनी आंखें बंद करें, 1 2 गहरी श्वास लें और छोड़ें। ज़्यादा तनाव लगे तो नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। एक बार फिर नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें और फिर अपने आप को तैयार कर लें। नॉर्मल गति से सांस लें और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पे लेकर आए। और इमेजिन कीजिए कि जैसे आप सी शोर में, समुद्र के किनारे बैठे हैं, रेत पे बैठे हैं, ठंडी भीगी सी रेत, और ठंडी ठंडी हवा लहरों के साथ आपके शरीर को, आपके मुखमंडल को सहला रही है और आप पूरी तरह धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। समुद्र की लहरों को और हवा का सहारा लेते हुए अपने आप को अंतर की ओर मोड़ें। जिस तरह लहरें उठती हैं और थमती हैं, वैसे ही हमारे विचार हैं, वो लहरों की तरह ऊपर आते हैं फिर नीचे जाते हैं। इस तरह लहरों का काम है चढ़ना और उतरना, वैसे ही हमारा मन के विचार हैं, वो ऊपर उठते हैं और फिर चले जाते हैं। तो अपना ध्यान श्वास पे लाएं, अपने श्वास को महसूस करें। श्वास को देखिए कैसा ठंडी है या गर्म है। फील योर ब्रेथ।
कंप्लीटली रिलैक्स। और समुद्र की लहरों से जो स्वर निकल रहा है, साउंड आ रही है, जो म्यूजिक चल रहा है, उसका सहारा लेते हुए अंदर की ओर उड़ते रहें। और ऐसा महसूस करें कि आप स्वयं अपने हृदय में अंदर उतर गए हैं, as if you are entering your own heart. And in your heart there is so much love, so much warmth. और जिस तरह से हार्ट पंप करता है ब्लड को, just feel that good vibration are spreading all over your body. पूरे शरीर में वो अच्छी तरंगे, सुंदर तरंगे पूरे शरीर में, आपके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, आपके पेट के एरिया में, चेस्ट में, गर्दन में, फेस में, सर में, सब देखें कि वो जो सुंदर तरंगे हैं वो सब जगह जा रही हैं। एंड यू आर कंप्लीटली रिलैक्स। एंड बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। रिलैक्स, रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास ले। Become aware and gradually while opening your eyes, दोनों हाथ को रब करें और अपने मुंह पर, आंख पे इस तरह से मले। अपने कानों पर हाथ मले। अपने शरीर, सिर के ऊपर, सर का पिछला भाग, गर्दन पे। ब्रिंग योर हैंड इन नमस्ते। अपने नमस्ते के इस तरह पोस्चर में करते हुए अपने शरीर को धन्यवाद दें। थैंक यू माय बॉडी फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। अपने शरीर को धन्यवाद दें कि इतने साल आपने मेरी देख रेख की और आगे भी आपका शरीर आपकी देख रेख करेगा। तो अपने शरीर को मन ही मन धन्यवाद दें। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने परिवार, सभी को धन्यवाद दें। और एक बार 3 बार बोलते हैं, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। कैसा लगा आपको? आई एम श्योर आप बड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे मेरी तरह। तो आइए अब हम दूसरे चरण पे जाते हैं। अब हम मन के बारे में बात करेंगे। तो अपने आप को फिर से तैयार करते हैं। सो हमारा तीसरा चरण है हमारा मन, आवर माइंड। सो गौतम बुद्ध कहते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो शरीर पर ध्यान देना है, अपनी सोल जो अंतरात्मा है उस पर भी जुड़ना है, तो उसके लिए हमने ध्यान किया। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा मन। तो जैसा हम सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। सो अब देखिए कि दिन में हमारे जितने भी विचार होते हैं हम वैसा ही बर्ताव करते हैं। और डे इन डे आउट, माने हर दिन हमारे जो विचार होते हैं हम वैसा ही बिहेव करते हैं। और हमारे विचार कैसे होते हैं? जैसा हम कल सोच रहे होते हैं। तो 70, 80 और 90%, 90% जो थॉट्स हैं वो हमारे कल के ही विचार हैं, जैसा हम सोचते आए हैं। तो जो विचार हमारे अच्छे हैं तो उसे हमें पकड़ के रखना है। जो विचार अच्छे नहीं हैं तो घर में जैसे हम झाड़ू लगाते हैं वही वैसे ही हमें जो बुरे विचार हैं, जो हमें किसी तरह जीवन में लाभ नहीं कर रहे हैं, तो उसे हमें निकालना है। अब जो हमारा जो मन है ना, वो हमारा मन जो है एक उपजाऊ ज़मीन की तरह है। तो उसमें जब हम सुंदर फूल डालते हैं उसका बीज, तो वह सुंदर गुलाब का फूल निकल के आएगा। अगर आम का बीज डालते हैं तो आम का पेड़ जाएगा। उसी तरह हमारा मन है, जो भी विचार हम अंदर डालेंगे वही पेड़ बाहर निकल के आएगा। और यदि हम सोचेंगे कि हमारे मन में
हम डालेंगे कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, मेरे में वो बात नहीं है, तो एक तरह से हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम हिला देते हैं। और अभी क्योंकि लॉकडाउन में इतना समय बिताया है, तो हमें आगे भी अपने आप के जीवन को तैयारी करनी है। तो हमारा मन किस तरह से काम कर रहा है, हमारे विचार जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये हमें देखना है। तो हम देखेंगे कि हम किस तरह से हम अपने आप से क्या कह रहे हैं, एम आई गुड और आई एम नॉट गुड इनफ। ठीक है, तो जब हम सुबह सुबह उठेंगे तो अपने आप को बहुत सुंदर सुंदर विचार बोलना है। आई हैव वॉट इट टेक्स, मेरे अंदर में वो बात है जो एक किसी भी निपुण व्यक्ति में रहती है। आई एम परफेक्ट, आई एम लविंग, आई एम काइंड एंड आई एम केयरिंग, आई गिव माई लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीबडी आई मीट, मैं सभी को अपना प्रेम और सम्मान देता हूँ। तो जब भी मैं अपने आप प्रेम और सम्मान सभी लोगों को देखता हूँ तो क्या मुझे वापस मिलेगा? यस ऑफ कोर्स। तो उसी तरह से हमारा मन है, हमारे वो मन है जो वो छोटा बीज से पेड़ बनता है, छोटा सा पौधा बनता है, फिर पौधा से थोड़ा पेड़ बनता है, उसमें फूल आते हैं। वैसे ही जो हमारे विचार हैं वो हमारा जीवन का निर्माण करते हैं। तो आप अच्छे अच्छे विचार अपने मन के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने जो समाज या आसपास का समान एनवायरनमेंट है उसमें अपने अपने विचार अच्छे रखें, ताकि आपका जीवन जो है वो बहुत सुंदर और सुशील और बहुत अच्छा बने। तो अपने आप को क्या कहना है? अपने आप को कहना है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली आई एम इन गुड हेल्थ। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और सबसे पहले आप किसको देखते हैं? सबसे पहले आप स्वयं अपने आप को शीशे में देखते हैं। तो शीशे में देखकर बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलें और दिन की शुरुआत करें। तो जब आप मुंह धोए या ब्रश करें, देखेंगे कि आप अपने आप से क्या कह रहे हैं। सो से दैट आई लव यू। तो जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे तभी ना सभी आपको प्रेम देंगे। सो लव योर सेल्फ, लव योर वाइल्ड लाइफ एंड लव एवरीथिंग अराउंड यू। सो नेचर में जाएं, अच्छा खाएं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और अपने मन के द्वारा अपने जीवन का सुंदर निर्माण करें। विश यू ऑल हैप्पी योगा डे एंड रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो आगे की वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे, बट क्योंकि आज योगा डे है तो आज हमने शरीर, मन और अपनी आत्मा के रूप में आत्मा से कैसे जुड़े उसके ऊपर हमने बात की। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी योगा डे, हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू, नमस्कार।